सहारा तो मैं आपको सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। मीम से मोहब्बत में सलीका और उसके शौहर का एक बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग डायनामिक नजर आता है। काफी अरसे से मैंने ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा जिसमें टिपिकल मैरिड कपल के डायनामिक को चैलेंज किया गया हो। पाकिस्तान में आमतौर पर औरत घर के काम करती है और मर्द आराम से टीवी देख रहा होता है, लेकिन जब उल्टा हो जाए तो सब हैरानी में पड़ जाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द ड्रामा डिड, इट फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट। वेलकम बैक टू क्या देखा जाए, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीम से मोहब्बत एंड मोर स्पेसिफिकली सलीका और उसके हस्बैंड का डायनामिक। घर में सलीका का हाथ ऊपर है और घर के तमाम काम उसका शौहर करता है। ना सिर्फ ये बल्कि उसका शौहर ऑफिस से वापस आकर भी सलीका के पीछे पीछे फिरता है। तुम दफ्तर की ड्यूटी करके आए और घर की ड्यूटी पे लग गए हो। जी और उसका ख्याल रखता है, जबकि सलीका सारा दिन घर में होने के बावजूद उंगली तक नहीं हिलाती। तुम भी यहाँ बैठी हो, तुमने चाय पानी नहीं पूछा अम्मी अब्बा को? हाँ किशमिश फूड ले आए चाय। आप कबाब के साथ केचप नहीं लाए? सलीका, तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी है, खुद भी हिल लिया करो। औरतों को और स्पेशली नौजवान औरतों को ये देख के लग रहा होगा कि हाँ ऐसा शौहर ही चाहिए, ऐसा शौहर मिल जाए तो क्या ही बात है। #goals। पर क्या ये सही है? आई नो कि पहली दफा ड्रामे में दिखाया है कि लड़की की जगह लड़का काम कर रहा है, और मुझे इसके बारे में कमेंट करके ऐसा लग रहा है कि मैं कोई टॉक्सिक मेल हूँ जिसको ये बात पसंद नहीं आई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक इट्स ग्रेट, वेरी प्रोग्रेसिव, पर कुछ ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं। लेट मी रिफ्रेश, थोड़ा अनहेल्दी हो गया। और अनहेल्दी ना सिर्फ सलीका के शौहर के लिए पर सलीका के लिए खुद, जिसकी वजह से उसके बेटे को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेट्स डिस्कस बैक स्टोरी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, सलीका का बैकग्राउंड समझते हैं। सलीका अपने खानदान से शुरू से मुख्तलिफ है। खानदान वालों में इल्म, तहजीब और एम्बिशंस थे। सलीका में बस सलीका नहीं था। थोड़ा आयरॉनिक हो गया है ना। एनीवे, सलीका में पढ़ने लिखने का शौक था नहीं, कोई खास ख्वाब भी नहीं थे, तो एक ही चीज बचती है पीछे, शादी। लकली फॉर हर, सलीका और ये लड़का एक शादी पे मिलते हैं एंड देयर लाइक सीन ऑन पोस्ट मैरिज। ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है उन पेरेंट्स के लिए जो समझते हैं कि शादी हर मसले का सोल्यूशन है, लेकिन ड्रामा ये बताता है कि अगर कोई पहले से डायरेक्शन लेस हो तो शादी सिर्फ उनका कंफर्ट जोन और बड़ा कर देती है। शादी के बाद सलीका को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और जब वो कुछ भी कर सकती थी तो उसने अपना फेवरेट काम किया, कुछ ना करना। ऑनेस्टली हद होती आलसीपन की। शादी के बाद सलीका ने आजादी का पूरा फायदा उठाया। वो सिर्फ ड्रामे देखती थी, गॉसिप करती थी, खाना खाती थी और सबसे इम्पोर्टेंट अपने शौहर से काम करवाती थी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि सलीका की सिर्फ एक औलाद इसलिए है क्योंकि एक बच्चे के बाद ही उसने कहा ये बहुत काम है और ना हो पाएगा मुझसे, दैट्स इट। तो उसके लिए जिंदगी परफेक्ट थी, केयरिंग हस्बैंड, एक बेटा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। लेकिन अंडर द सरफेस सब परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है सब ठीक है, मगर सब ठीक नहीं है। द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1, जब इंसान को आराम की आदत हो जाए तो काफी आलसी और एंटाइटल्ड बन जाता है। सलीका को ये लगने लग गया कि जो भी हो जाए उसका शौहर उसकी खिदमत करता रहेगा, और जब वो काम ठीक ना करे तो रिक्वेस्ट की बजाय वो हुक्म चलाने लग गई। आप डिस्टर्ब ना हो इस ख्याल से वो ऊपर वाले बेडरूम में चले गए। अरे छोड़ो, कोई ख्याल वयाल नहीं है। सारी रात मेरे बराबर में पड़े खांसते रहे, वो तो मैंने ही उन्हें बाहर निकाला। ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बाहर में चला गया और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अब वो प्यार मोहब्बत का डायनामिक नहीं रहा। उसका शौहर अब इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए और जगह मुंह मारने लग गया। बड़े दिनों के बाद मिले। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। आई नो कि कहीं और पे मुंह मारना इज रॉन्ग, लेकिन ये भी समझने की बात है कि कोई भी इंसान, मर्द या औरत, अगर उसे सिर्फ ऑर्डर्स और क्रिटिसिज्म्स ही मिले प्यार के बजाय, तो वो दूर ही भागता है। दूसरा इशू, उसके बेटे की शादी। मैं तो अपने उम्र के लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊं जो इसकी जिंदगी को जन्नत बना दे। सलीका को हर कोई टोकता रहा उसके लाइफस्टाइल पे, पर उसको कभी असर नहीं हुआ। नेक बीवियां शौहरों की खिदमतें करती हैं। कब तक तुम जलाल मियां से अपनी खिदमतें करवाती रहोगी? भूले से अपने शौहर को शौहर वाली इज्जत दो। उसे अपने रवैये का अंदाजा तब होता है when a mirror is held up to her। मतलब जब उसके बेटे के साथ वैसे सलूक हो रहा है जैसे वो अपने शौहर के साथ कर रही है, तब उसे जाके बुरा लगने लगता है। एंड देन शी रियलाइजेस कि what she was doing was not right। तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? माही के लिए चाय बना रहा हूँ मम्मी। वाह, 2 दिन नहीं हुए शादी को और अभी से बेगम की गुलामी शुरू। उमर को तो कपड़े इस्त्री करने ही नहीं आते, प्लीज ही नहीं बनानी आती उसे।
उमर तुम्हारे कपड़े इस्त्री करता है। और ये ऐसे होता है कि सब सलीका के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं ताकि उसको एहसास हो कि वो जैसे अपने शौहर को ट्रीट कर रही है, अगर कोई औरत उसके खुद के बेटे को ऐसा ट्रीट करे तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर एंड पे शी रियलाइजेस एंड चेंजेस हर वेज। मैं मानती हूँ गलती मेरी है, मैंने आपसे घर के सारे काम कराए और बदले में आपका ख्याल नहीं रखा, लेकिन किशमिश में बदल रही थी ना। कंक्लूजन, ये सब कहने का मकसद ये है कि रिश्ते में गिव एंड टेक होना जरूरी है। एक इंसान हमेशा प्रोवाइडर नहीं हो सकता। जब जिम्मेदारी सिर्फ एक पर हो तो नुकसान सबका होता है, आपका भी। अगर सलीका वक्त पर ना संभलती तो शायद उसका शौहर किसी और रास्ते चला जाता। और हाँ, ये भी कहना जरूरी है कि अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम थी तो प्लान बनाने से पहले अपनी बीवी से ओपनली बात कर सकता था। आई नो कि कॉमेडी ड्रामा है और कम्युनिकेशन बोरिंग लगती है स्क्रीन पर, लेकिन इन रियल लाइफ ओपन कम्युनिकेशन बहुत काम आती है। मास्टर प्लान बनाने से पहले एक बात जरूरी होती है, बैठ के बात कर लेना। तो इफ यू एवर सी योरसेल्फ इन अ सिमिलर सिचुएशन, पहले बैठ के बात कर लो, ओपनली डिस्कस एंड ऑलवेज नो कि रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज 50-50, दे कैन चेंज 60-40, 70-30। कभी किसी का दिन बुरा होता है, कभी दूसरे का दिन बुरा होता है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी देयर फॉर योर पर्सन। कभी ये ना एक्सपेक्ट करो कि एक बंदा ही मेरे सारे काम करेगा। एंड दिस गोज आउट फॉर मेन and women, क्योंकि relationship should always be helping each other out, not one person going out of their way every single time. Thank you so much for watching क्या देखा जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरे स्क्रिप्ट में मैं कम से कम इंग्लिश बोलूं, and I hope you guys liked it. This is the end, so I can speak and write in English. But anyway, let me know if you like the video, and I'll see you in the next one. Don't forget to like, share, and comment. Till then, have a good day, good luck, and goodbye. Allah Hafiz.